अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस ईद स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है जायका कुर्बानी का। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि चूँकि ईद उल अज़हा का दिन है और जितने भी लोग हैं घर में कुर्बानी करते हैं, सबसे पहले सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं और इसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम अपने परवरदिगार को राज़ी कर रहे हैं तो उसकी मखलूक हमसे कहीं नाराज़ ना हो जाए। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ गली मोहल्लों में गंदगी का कि किस तरह से कुर्बानी लोग करते हैं और आलाइशों को ऐसे ही सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ हम अपने रब को राज़ी कर रहे हैं वहाँ उनकी मखलूक का भी ख्याल रख लेना चाहिए और सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इस अच्छी सी बात के साथ एक और अच्छी बात आपको बताती चलूँ कि आपके घर में जो काम करते हैं या आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते पूरा साल गोश्त खाना, तो उनको भी अपनी इस कुर्बानी में याद रखना चाहिए और उनका भी हिस्सा होना चाहिए। इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और किचन में आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। स्पेशल बनाने के लिए यकीनन हमने किसी स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया होगा जो हमारे इस प्रोग्राम में आएँ और आपसे कोई स्पेशल सी रेसिपी शेयर करें। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बुलाते हैं हमारी आज की शेफ़ को जिनका नाम है ज़ोया खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ोया, कैसी क्या हाल है? हैं? सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़ोया, हमारी किचन में क्या बनाने वाली हैं? आज हम बनाने लगे हैं गिलगित बल्तिस्तान की ट्रेडिशनल डिश है जिसे कहते हैं छप शोरो। छप शोरो। यस। मैंने कहा था ना नाज़रीन कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल यूनिक होगा। मैंने तो नाम नहीं सुना। ज़ोया थोड़ा सा बता देंगी कि आपने कहाँ से सीखी और किस तरह की ये डिश होती है? जी, बेसिकली ये गिलगित बल्तिस्तान की ट्रेडिशनल डिश है और मेरे जो घर वाले अम्मी अब्बू उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। तो मोस्टली लाइक घर पे त्यौहार हो या शादी हो उसमें काफ़ी ये बनता है डिश और होपफुली लोगों को भी पसंद आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि झटपट बनने वाली है। वैसे तो ये तवे पे बनाई जाती है बट हमारे पास टाइम कम है तो हम ओवन में बनाएंगे, बेकिंग ओवन में। हमने जो है वो इस रेसिपी को दो तरीक़ों से बनाना है। अगर आपके पास ओवन है तो आप यूज़ कर सकते हैं और वो लोग जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है ज़ोया कि वो कहते हैं ओवन नहीं है तो हम क्या करें, तो तवे पे आप बना सकते हैं, आराम से आप बना सकते हैं। तो ज़ोया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं? जी बिस्मिल्लाह, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने स्टोव ध्यान से स्टार्ट करना है। जो पहली दफ़ा किचन में जा रहे हैं, स्पेशली मैं तो जाती रहती हूँ जब मेरा दिल करता है, जब खाना बनाने का दिल होता है मेरा। मैं आपसे पूछूंगी कि आप खाना कितना बनाती हैं? यार जब टाइम मिलता है कोशिश यही होती है कि अपने घर वालों को बना के खिलाऊं। सो कोशिश यही होती है कि अपने हाथ का खाना कितना पसंद है? अब तारीफ़ क्या करूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। नहीं, जिसको अपने हाथ का खाना खाने की आदत होती है ना उसको दूसरों का खाना अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं बहुत नुक्स निकालती हूँ अगर मसाले कम हो या खाना ना अच्छा बनाओ। मैं बहुत चूज़ी हूँ उस मामले में। कुछ अच्छा बनने वाला है इंशाल्लाह। अच्छी कुक हैं। तो अच्छा, यहाँ हमने फ्राइंग पैन ऑन कर लिया। हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा और साथ ही हम ले रहे हैं 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है। साबुत धनिया शामिल किया है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पैन में हमने कुछ भी शामिल नहीं किया। साथ में हमने नहीं, इसके अलावा हमें स्पून चाहिए होगा। माशाल्लाह हवा बहुत तेज़ चल रही है तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि चिपक ना जाए। ये वाला नहीं। सो भी आई कैन सी दैट। कौन सा वाला बताओ मुझे? खुद आके ले लेती हूँ, ज़्यादा बेहतर है। चलिए आप खुद आके ले लें। आई डोंट थिंक सो कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। फिर भी हम मिक्स कर लें ताकि नीचे ना लगे। माशाल्लाह ये ब्राउन होने लगा है। अच्छा, मुझे यहाँ थोड़ा ज़ीरा कम लग रहा है, मैं थोड़ा ज़ीरा और ऐड कर लूँगी। आपने 1 टीस्पून पहले ऐड किया था और 1 टीस्पून दोबारा ऐड करें। एक्चुअली किसी को पसंद है धनिया, लाइक मुंह में ना आए जब हम बनाएंगे। मुझे है कि थोड़ा कम आए धनिया। और इसको इतना भूनना है कि इसकी जो खुशबू है धीमी धीमी सी वो आना शुरू हो जाए, थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। इसके बाद हम इसे निकाल देंगे, साइड पे कर देंगे। फिलहाल हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मिक्स करते रहेंगे। ठीक है। ध्यान रखना है कि जल ना जाए। ज़ोया, ईद का दिन है, मुझे ये बताएं कि इस ईद में आपकी क्या तैयारियां होती हैं? मेहंदी और चूड़ियों वाला है सिस्टम आपका, या फिर आप कहती हैं कि नहीं सिर्फ खाने पीने का शौक है तो कुर्बानी वाली जो ईद है उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? यार देखें, अगर कपड़े ज्वेलरी तो औरतों की खासियत है और अगर ये ना हो तो ईद इनकम्प्लीट है। सो आई थिंक कपड़े, मेहंदी और इन सब के मामलों में तो हम सब आगे
साथ साथ तो कुर्बानी चलती रहती है और घर वालों के साथ जाके हम लेके आते हैं कुर्बानी का। और माशाल्लाह पहली तैयारी हुई है सारी, और साथ में और साथ ही खाने पीने का खाने भी बन उतना रहे ही हैं। शौक है। बिल्कुल। तो खाना वाना घर खाना में भी बनाने का शौक है, खाने का इतना शौक नहीं है। नहीं है, इतना नहीं है। डाइट की वजह से नहीं है, वेट ना बढ़ जाए या वैसे ही नहीं है? डाइट की वजह से। हाँ, वैसे तो खाना किसको अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ देखें सुनहरा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया माशाल्लाह से। अब हम इसे निकाल देंगे ठीक है, और चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है जनाब, हमने कुछ भी नहीं किया, ज़ीरा लिया है साबित और साबित धनिया लिया है, और इसको हमने कलर चेंज होने तक और धीमी धीमी खुशबू आने तक इसको सिर्फ हमने सौते किया है। प्याला आपको मैंने। किसी चीज़ की ज़रूरत है? जी बाउल की। ये बाउल आई थिंक इसको हम पड़े रहने देते हैं, फिलहाल इसको हम तवे पे रख ठीक देते है। हैं। अब क्या करेंगे आगे? अब हम ये बाउल लेने लगे हैं। अब हम मिक्स करेंगे कीमा, जो हमने जो बैटर बनाना है सारा, जो हम आटे के अंदर रोटी बना के, ठीक है। जो चीज़ स्पेशल जो मिक्सचर है हम कीमे का बनाएंगे। कीमे के साथ हम प्याज मिक्स करेंगे। आधा किलो हमने यहाँ पे कीमा लिया हुआ है मटन ठीक का। है, मटन का कीमा है, जी और इसको हम बीफ में भी बना सकते हैं। सॉरी क्या कह रही हैं सोफिया? बीफ में भी बना सकते हैं। बीफ ही बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं मटन में और चिकन में ओके, मोस्टली। ठीक मुझे है। फिर एक और स्पून चाहिए होगा। ठीक है। सॉरी, स्पून आपकी चॉइस का, आपकी मर्जी का, आप खुद ले आप सकती भी दे हैं सकती है, आके। कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ आधा किलो मटन ऐड कर रहे हैं। अच्छा ये हाथ का बुना हुआ है, कोशिश है। ये करें कि हाथ का बुना हुआ लें। मशीन का ये है कि थोड़ा पतला हो जाता है तो थोड़ा सॉगी हो जाता है। ठीक है, अब ये कीमा हमने हाफ के जी लिया, अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे? ये हमने आधा किलो कीमा लिया है, साथ ही हम डालने लगे हैं यहाँ पे आधा किलो प्याज ठीक है, चॉप की हुई। आधा किलो जी। प्याज। अच्छा ऑलरेडी हमने चॉप की हुई है ठीक है, प्याज, यहाँ पे ये हम ऐड प्याज करेंगे। शामिल करने के बाद और क्या हमने ऐड करना है? हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का जोया, मुझे बता दें प्याज के बाद और क्या शामिल करना प्याज है? के बाद हम यहाँ जो हमने मसाला भुना है वो डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, और हम मिक्स करके इसे साइड पे रख देंगे। और ठीक है। अपना जो ओवन है हम उसे प्री हीट करने रख देंगे। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे हम ये सब चीज़ें जो हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी मिक्सिंग कर रहे हैं। तब तक आपने कहीं नहीं जाना, जल्दी से जाना है, छोटा सा ब्रेक लेना है और जल्दी से वापस आ जाना है। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारे किचन में जोया मौजूद है। जायका कुर्बानी का में बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है। जोया, डिश का नाम एक बार फिर से बता दें। इस स्पेशल डिश का नाम है छप शोरो। राइट। ये गिलगित बल्तिस्तान की ट्रेडिशनल डिश है, और इंशाल्लाह सबको अच्छी लगेगी और जायकेदार भी होगी साथ में। जोया, आपने यही डिश क्यों चूज़ की, ये बताएं मुझे। एक्चुअली ये थोड़ा टफ था मेरे लिए, और मुझे अपने आप को चैलेंज करना बड़ा अच्छा लगता है, और मैं चाहती थी कि इस चैनल और प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डिफरेंट बिल्कुल। चीज़ें भी दिखाएं लोगों को, सिर्फ वही कढ़ाइयाँ और बिरयानियाँ ना हो, कुछ डिफरेंट भी दिखाएं कुछ डिफरेंट आपके होना चैनल चाहिए। के थ्रू। बिल्कुल। और हमारे शो का मकसद भी ये है कि हम कुछ यूनिक, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट सा बनाएं अपने किचन में और हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर करें। वैसे मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना है और मैं खाऊंगी भी फर्स्ट आप टाइम। ट्राई कीजिएगा। अच्छा यहाँ हमने 3 to 4 टेबल स्पून हमने ऑयल के ऐड किए हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। जोया, इसकी मिक्सिंग जब तक हो रही है तो जी। मैं चाह रही थी कि आपने इसमें जो जो मसाले शामिल किए हैं, ब्रेक पे जब हम चले गए थे, तो जी। एक बार इसको बता दें कि हमने जो मसाला भूना जी। था उसको हमने पीस लिया था। अच्छा, जो यहाँ हमने मसाले डाले थे उसके बाद हमने कूटना है, भूनने के बाद गोल्डन ब्राउन होने के बाद वो हमने डाल दिया, दोनों मिक्स करके 1 टेबल स्पून हाफ करके हमने लिया, वो 1 टेबल स्पून लेंगे। देन उसके बाद कुटी हुई क्रश लाल मिर्च है ठीक हमारे है। पास यहाँ रखी हुई, मैंने फिलहाल 2 टेबल स्पून डाला है। अब अपने हस्बे जायका लाइक, जो अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज्यादा भी ज़्यादा ऐड कर कर लें। सकते हैं। कुटी हुई लाल जी। मिर्च हमने डाली है, जो मसाला भूना था जी। उसको हमने क्रश करके इसमें ऐड कर दिया। और क्या डाला है और जोया? साथ में हमने यहाँ पे एंड में ग्रीन चिलीज डाली हैं। अगर ठीक है। आपको पसंद है थोड़ा और स्पाइसी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्पाइसी कम है, तो यहाँ मैं थोड़ा और ऐड कर वैसे रही हम हूँ। कराची के जो लोग हैं वो स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा पसंद पसंद करते है। हैं। अच्छा, साथ में मैंने काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून। ठीक है, काली मिर्च भी आपने इसमें ऐड की जी। है, पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, ठीक बिल्कुल। है। और प्याज हमने इसमें डाली है और अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। जितना हम लाइक मटन जितना आधा किलो लिया उतना हम प्याज लेंगे। प्याज लेंगे जी। और यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, माशाल्लाह अच्छे से मिक्सअप हो गया, यकजान होना चाहिए। ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद हम क्या करने वाले हैं? अच्छा, मिक्सिंग करने के बाद इसे हम साइड पे छोड़ देंगे अब। ठीक है,
नाज़रीन हमारे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन जी। आप इसको जोया हाफ आवर तक मैरिनेट करना है। हाँ, ताकि- मैरिनेट करके अच्छा कोशिश करें जितना अच्छा वो मिक्सअप होगा उतना अच्छा जायका आएगा। क्योंकि कोशिश जितनी, करें। मसालों को और गोश्त को जितनी जी। देर छोड़ दिया जाए तो आपको पता है कि वो जायका ज़्यादा अच्छा आ जाता बिल्कुल। है। अच्छा, ये हमने मिक्सअप कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम रोटी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, रोटी भी बनने जा रही है। अब रोटी जी। से क्या बनेगा देखते हैं। ठीक है जोया, तो हमने इसमें आटा आपने गूंद के रखा हुआ है। जी, एक्चुअली टाइम कम था हमारे पास, तो आटा हमने गूंद के रखा आटा है। कितना लिया है? आटा हाफ केजी। हमने यहाँ पे लिया हुआ है 4 to 5 कप्स हमने लिए हुए हैं आटे का। ठीक है। और साथ में हमने इस पे ऐड किया था 4 to 5 टेबलस्पून मिल्क हमने ऐड किया है, साथ में हस्बे जायका नमक हमने ऐड किया ओके। है और मिक्स करके हमने बना के रखा है। हमारे पास टाइम कम था तो इसलिए ठीक हमने है। पहले ही बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो आटे को जो है वो दूध से गूंदा है आपने? जी, पानी बिल्कुल। इसमें ऐड नहीं किया? नहीं, पानी ऐड करेंगे, पानी साथ ऐड साथ करेंगे। हम दूध से 4 to 5 टेबलस्पून डाल रहे हैं। अच्छा, जी, ताकि ठीक है। सॉफ्टनेस आए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना सॉफ्ट ये आटा गूंदा। ठीक है। रोटी अच्छी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आटा जी। जो है वो अच्छी तरह से मेरी अम्मी देख रही होंगी, बहुत खुश होंगी ये काम कि कर मैं रही काम कर रही हूँ और स्पेशली आटा गूंदा है और रही रोटियां बनाने लगी हूँ। हैं। ठीक है, और अल्लाह मुझ पर रहम करे और रोटियां इक्वल हो जाए। हर जाएंगी। दफ़ा इसमें ये होता है कि कभी कभार समटाइम्स कभी रोटी बड़ी हो जाती है। इक्वल हमने रोटी रखनी है और कोशिश ये करना है कि ऊपर वाली रोटी छोटी हो और इसके अलावा थिकनेस इसके ऊपर है कि पतला होगा तो वो टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, यहाँ एक और टिप दे दूं कि अगर आपको लग रहा है कि टूट रहा है तो आप पानी के साथ आटा मिक्स करके जैसे हम रोल की पट्टियों में करते हैं वैसे आप किसके कॉर्नर पे लगा सकते अच्छा अच्छा, ठीक है। हैं। जी तो अब रोटी बनाना स्टार्ट करें। जी, हम थोड़े मोटे पेड़े लेंगे। ठीक है। अच्छा जोया, ईद के दिन सबसे पहले उठ के क्या करती हैं आप? ईद के दिन सबसे पहले उठ के सबको मैं ईदी देती हूँ। ईदी देती हैं? बकरा ईद पे भी ईदी देती हूँ मैं सबको, अपने अच्छा घर भाई, वालों ये को। तो ठीक है, और ये तो इसके बाद ज़बरदस्त हो गया। क्या कहते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठ के सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मैं कोशिश यही होती है कि रील बनाने की। अच्छा जी जोया, तो यहाँ पर जब तक जोया रोटी बना रही हैं, यहाँ वक्त हुआ है रेसिपी कार्ड के रिव्यू का। तो नाज़रीन आपने कहीं जाना नहीं है, जल्दी से जाना है, रेसिपी कार्ड का रिव्यू करना है और जल्दी से वापस आ जाना है। चप शोरो। कीमे के लिए अज्जा: कीमा आधा किलो, साबुत जीरा 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, प्याज आधा किलो, हरी मिर्चें 2 अदद, तेल हस्बे जरूरत। रोटी के लिए अज्जा: आटा हस्बे जरूरत, दूध 4 खाने के चम्मच, पानी हस्बे जरूरत। तरकीब: सबसे पहले एक पैन में साबुत जीरा और साबुत धनिया डालकर सुनहरा होने तक भूनें। जब ये ठंडा हो जाए तो इन्हें पाउडर की फॉर्म में पीस लें। अब कीमे को मैरिनेट करने के लिए पिसा हुआ पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और हरी मिर्चें डालकर कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दें। अब एक बोल में आटा, पानी और दूध मिलाकर आटे को अच्छी तरह से गूंद लें कि जब तक कि वो हमवार और लचकदार ना हो जाए। अब रोटी को 2 हिस्सों में बेल लें। एक हिस्से के ऊपर कीमा डालकर दूसरी रोटी से उसको फोल्ड कर दें और किनारों को अच्छी तरह से सील कर दें। अब ओवन ट्रे पर ब्रश से ऑयल लगाएं। कीमा भरी रोटी को उसके ऊपर रखकर कम से कम 15 से 20 मिनट तक बेक करने के लिए रख दें, या जब तक कि उसका कलर सुनहरी ना हो जाए। मजेदार चपशोरो तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं। आई होप जिन्होंने रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मिस कर दिए थे उन्होंने भी नोट डाउन कर लिए होंगे। जोया हमारे साथ मौजूद हैं। जोया बताएं, आपकी रेसिपी जो है वो कहाँ तक पहुँची? अच्छा, एक हमने बना के रख दिया अंदर ओवन में क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और ठीक है। नाज़रीन को हमने दिखाना है कि एंड में इसकी शेप क्या आ रही है। बिल्कुल। और खुशबू और ठीक जिस तरह है। वो धुएं निकलते हैं अंदर से, तो इसलिए मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द बनाऊं और एक ठीक है, बना के हमने रख दी। किस तरह बाकी इसको तैयार किया था, जोया ने किस तरह तैयार किया था, ये हम एक तो हमने तैयार करके रख दिया है, दूसरा जोया आपके सामने रेडी करेंगी, तो जरा नोट डाउन कर लें अच्छे से। जी जोया। अच्छा, 2 हमने यहाँ पे रोटियां बेलनी है और इक्वल साइज की। अब हमने इसमें डालना है कीमा जो हमने मिक्स किया था सेंटर में। ठीक है। अच्छा, ये
प्रॉपर या आप तवे पे बना रहे हैं, ओवन में बना रहे हैं, इसी के अंदर लाइक ठीक है। बन जाएगा इजीली। ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि हम कीमे को पहले बनाएं, ये स्टीम पे खुद ही बन जाएगा। ठीक है। सो हम यहाँ पे सेंटर पे डाल रहे हैं। ठीक है। और कोशिश करें कि कॉर्नर से हम बचा के डालें, क्योंकि रोटी कॉर्नर कितनी मोटी होनी चाहिए जोया? ये देखें, रोटी की इतनी। थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कि इतनी मोटी होनी चाहिए। और एक रोटी हमने बना ली है, दूसरी जो है उसी साइज़ की बनानी है। और कीमे का जो मैरिनेशन हमने रेडी किया था वो हम इसमें डाल रहे हैं। और आई थिंक जोया आपको कोरिएंडर की ज़रूरत होगी। यस, एंड में गार्निशिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ कॉर्नर्स पे कम ही लगे, क्योंकि कॉर्नर्स फोल्ड होने हैं। ठीक है, डन हो गया। कीमा हमने इसमें ऐड कर लिया है जी। और कोरिएंडर इसके ऊपर हमने जो चॉप करके रखा हुआ था इसको अच्छे से वॉश कर लिएगा। अच्छा, यहाँ और- पे हम ये भी कर सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप चाह रहे हैं और अच्छा बने तो हम मैंने अपनी इजाद की हुई है कि इसमें हम चीज़ भी डाल सकते हैं। ओके, चीज़ डाल के आप और डिफरेंट, और एज आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं 20 से 4 इक्वल्स पार्ट में कट करके। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये तो बिल्कुल जोया ने बहुत ही डिफरेंट सी जो है वो रेसिपी हमारे किचन के थ्रू आपको शेयर की है। और मुझे तो लगता है कि आप लोगों को आज ही ये ट्राई कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। जोया, इसको जो है दूसरी रोटी आपने इसी के ऊपर रख देनी जी, है। बिल्कुल। अच्छा जोया, कीमा इसमें कच्चा है तो जी। ये क्या आराम से गल एक्चुअली ये जाएगा? खुद ही आराम से स्टीम के ऊपर पक जाएगा। लाइक अच्छा। अगर आप तवे पे भी रख रहे हैं तो कम आंच पे आपने आराम से धीमी आंच पे बनाना है। ठीक है। बेसिकली गांव में तो ये होता है कि लकड़ी की आंच पे, हल्की आंच पे वो बनता रहता है, बट हमारे पास यहाँ गैस और स्टोव का है, या फिर आप ओवन में बना रहे हैं तो इजीली वो बन जाएगा। ठीक है, तो हमने जो ओवन में रखा है उसमें भी हमने नीचे ऑयल की तह लगाई है जी, उसको बिल्कुल, रखने के ताकि वो लिए। चिपके ना। और अगर आप बेक बटर भी होने लगा में- सकते हैं। बटर भी लगा सकते जी। हैं। और बेक होने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 15 to 20 मिनट्स, अगर आप ओवन प्री हीट कर रहे हैं तो। अच्छा, ओके। प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो टाइम कम लेता है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल और मैं ऐसे। साथ साथ यहाँ देख रही हूँ कि माशाल्लाह वो रोटी फूल रही कलर है। उसका जो है वो चेंज होने वाला है। Yes. जैसे ही कलर चेंज होगा हम आपको दिखाएंगे। जोया, तवे पे बनाने के लिए क्या करेंगे? बटर में बनाएंगे या ऑयल में उसको फ्राई करेंगे? नहीं, आप ऑयल पे, और आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। लाइक थोड़ा सा बराए नाम आपने ऑयल लेना है, पराठा नहीं बना रहे हैं ना। अच्छा, अच्छा। थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है अपने हिसाब से। मैं तो कोशिश करती हूँ कि ऑयल ना लगाऊं, बट अगर स्टोव किसी को पे पसंद बनाने है- के लिए भी ऑयल हाँ, ऑयल ना, बिल्कुल थोड़ा सा लाइक ठीक 1 है। टेबलस्पून 2 ठीक है। टेबलस्पून, हार्डली नहीं। ताकि वो चिपक ना जाए। ठीक है, ज़बरदस्त। अब ये देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स जो हैं वो किस तरह से बनेंगे। जोया हमें बता रही हैं। अच्छा, बहुत ये ही- मेरे जीजू ने सिखाया था कि उल्टा 6 बनाना है, हम्म, और जितना हो सके इसे खींच के लेके आना है, ओके, ज़बरदस्त। ताकि इसका डिजाइन प्यारा बन जाए कॉर्नर। ठीक है, तो अगर आप बिगनर्स भी हैं तो कोई मसला नहीं है। एक दो क्योंकि बार मैं आप खुद इसको- प्रोफेशनल शेफ नहीं हूँ। हाँ। मैंने भी लाइक कुछ टाइम पहले सीखा ये बनाना, और इसलिए मैं सिखाना और चाह आई रही थिंक हूँ। एक दो बार आप इसको ट्राई करेंगे हाँ। तो ये आपको आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर पहले गलत भी बनता है कोई बात नहीं, दूसरी दफा तीसरी दफा अच्छा बन ही जाएगा। परफेक्शन कोई आ बात जाएगी। नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ना भी बने अच्छा तो कोई बात नहीं। जी जोया, तो मुझे लगता है कि स्टोव पे तो हमें टाइम लगेगा। जी। ओवन का जो है वो रेडी हो गया है। हवा जी। बहुत ज़्यादा चल रही है। माशाल्लाह हवा इतनी है कि वो ओवन को भी बनने में टाइम लग गया, वरना ये हार्डली 15 से 20 मिनट्स में ठीक बन है जाता जोया, इसकी शक्ल दिखा देंगे हम अपने नाज़रीन जी। को। वाओ, ज़बरदस्त, ये आप कलर देख रहे हैं, ज़बरदस्त। माशाल्लाह कितना प्यारा हसीन कलर आया है। अच्छा, मुझे चाहिए होगा, हाँ। ये आप टिश्यू लें। ठीक है। अच्छा, मुझे तो आदत हो गई है। जो भी पकड़े ध्यान से पकड़े। एक और टिश्यू चाहिए होगा मुझे। ये ले लें। जी नाजरीन, तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सी जो डिश है हमारी छाप शोरो। जोया, क्या? छप शोरो। छप शोरो ये तैयार हो गई जी। है। बहुत ही मज़े का इसका कलर है। जितनी हमने इस पे मेहनत की थी, और मेहनत तो वैसे कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो दिखने में ही उतनी खूबसूरत लग रही है। बनने में इसके स्पाइसेस में जो खुशबू आ रही थी, और पकने के बाद भी, बेक होने के बाद भी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। जोया, इसको हम किस तरह से सर्व करेंगे? अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ, वैसे आप विदाउट चटनी भी खा सकते हैं, बट मुझे इसके साथ ग्रीन चटनी बहुत पसंद है, तो हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने खुबानी भिगोए हुए थे रात में, तो अगर आप चाहते हैं कि खुबानी का जूस पिएं साथ में, तो खुबानी आप रात में भिगोएं और सुबह उठ के इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दें, बर्फ़ डाल दें, थोड़ी सी चीनी डाल दें, तो ये आपके पास एक रिफ्रेशिंग जूस फॉर समर्स भी बन ज़बरदस्त, जाएगा। ठीक है। सो हम छप शोरो को हम सर्व कर रहे हैं
खुबानी के जूस के साथ और साथ खुबानी। में ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी जो है हमें सर्व करनी है हमारी डिश के साथ, और दूसरा हमने आपको एक बहुत ही मज़ेदार खुबानी का जूस जो है वो किस तरह से बनाना है उसकी भी रेसिपी जोया ने हमें बता दी। अच्छा, इसको हम एज अ पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं कि हम सेंटर से कट करके 4 इक्वल्स पार्ट भी कर सकते हैं, वरना जो ट्रेडिशनली ये है कि हम साइड से खोलते हैं और फिर हम एज अ रोटी और यार फिर मैंने उसके एक साथ रील खाते हैं। देखी थी उसमें इसी तरह से एक रेस्टोरेंट में जो है वो डिश सर्व की जा रही जी। थी, तो उसी और वो के देखा होगा आपने कितनी एक्सपेंसिव भी होगी। बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारे किचन में आज ये चीज़ जो है, ये रेसिपी जो है वो बनने वाली है, और मुझे समझ माशाल्लाह। नहीं आ रहा था उस वक्त देखते हुए जोया, अच्छा, मुझे लग जो रहा था अभी फिलहाल कैमरे से मैं दिखा नहीं सकती हूँ, जो खुशबू आ रही है आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। कैमरे से तो नहीं दिखा सकते खुशबू, हम तो शक्ल दिखा सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसकी खुशबू को जो है वो एक्सपीरियंस करना है और आपने इसको टेस्ट करना है, तो आपने बस अपने किचन में ट्राई करना होगा। और मुझे जोया, मैं आपको ये बता रही थी, मुझे लग रहा था बहुत ही मुश्किल डिश होगी, लेकिन ये तो बहुत आसानी से बन गई, इजीली बन गई है। बस आपके घर में कीमा होना चाहिए, बाकी मसाले तो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वाह, ज़बरदस्त। ये देख सकते देखें हैं आप। कितनी मज़ेदार सी जो ये डिश है हमारी, ये तैयार हो गई है, और इंग्रेडिएंट्स भी वही जो आपकी किचन में मौजूद हैं। साथ कुछ में भी हम हमने इसे नया ग्रीन नहीं चटनी किया। के साथ सर्व करेंगे। सोया ग्रीन चटनी किस तरह से बनाई थी आपने? अच्छा, ग्रीन चटनी मैं डिफरेंट उसमें बनाती हूँ, जैसे धनिया पुदीना आप साथ डाल दें और ग्रीन चिली साथ डाल दें, और लाइक अगर आपने दही वाली बनानी है तो उसमें आप दही ऐड कर लें, मैं विदाउट दही बनाती हूँ। अच्छा, ठीक है जी जनाब। तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। जोया हमारे साथ हमारी किचन में मौजूद है, बहुत ही मज़े की रेसिपी जोया ने हमारे साथ शेयर की। जोया का बहुत बहुत शुक्रिया। जोया, आप टाइम निकाल कर हमारे इस शो में आई। थैंक यू सो मच सोबिया और पीटीवी का मुझे इनवाइट करने के लिए, स्पेशली अपने ईद का हिस्सा बनाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, और एक बार फिर से हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। क्या करें, जाने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन वक्त चूँकि बहुत कम होता है तो हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी। रेसिपी बहुत मज़े की शेयर की है, अगर आप चाहते हैं इसको ट्राई करना तो अपने किचन में इसको ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें। इसी के साथ ही अपनी होस्ट सोबिया फैसल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।